देखो सर, कुंदन सर फिर से ये प्लस का नाम भूल गए थे, ठीक है। अविनाश सर, वो सर आएंगे, अभिषेक पटेल। अब सुनो, अब हल्ला मत करो, सुनो। सब आ गया है ना? हाँ, आ गया। नीतीश, क्या कर रहा है तुम? बैठो, बैठ के पियो। अब सुनो, प्रीवियस क्लास में सुनते रहिए। आप इधर देखिए, अब सुनते रहिए। देखिए, जो भी क्लास मिस कर रहे थे या इससे पहले आप अगर क्लास में नहीं प्रेजेंट हो रहे थे, चाहे वो 1 दिन हो, 2 दिन हो, 3 दिन हो, सुनते रहिए। आप क्लास नहीं छोड़ेंगे, क्लास छोड़ने पर आप ही को दिक्कत होगा। पहले ही बता देते हैं, कमी पहले ही बता देते हैं, क्लास छोड़ने पर आप ही लोग को दिक्कत होगा। नोट्स हम दे देंगे वो अलग बात है, लेकिन समझाएगा कौन? फिर क्लास में नहीं। ऐसा होता है, क्लास में जो चीज समझ में आ रहा होता है वो चीज आपको फिर दोबारा समझने में प्रॉब्लम होता है। पहली बार जो चीज बोला जाता है से, तो वो चीज जल्दी अपना माइंड जो होता है वो कैच करता है, और हम बाद में आपको बताएंगे, पढ़ाएंगे, तभी का तरीका कुछ और होगा। ठीक है, सुनिए। अब हल्ला मत कीजिए, हल्ला मत करो। ठीक है, ग्रुप में दिलवा देंगे। आप ऑफिस में आके हमसे मिलेंगे, मिलिएगा ना? विशेष रूप में कौन गलत कर रहे हैं? भाई में की होगा ना? कौन गलत किया? सही अब ना कुछ है केमिस्ट्री में लेकिन पर तो एक नंबर ऐड हुआ है। हम बोल देंगे दोनों बच्चे से ऐड हो गए। केमिस्ट्री में और एक ऐड हुआ। अब सुनो, इसको देखो, अपना काम कर रहा है। प्रीवियस क्लास में सुनिए, आप सुनते रहिए, आप बोलेंगे बीच में आप लोग। प्रीवियस क्लास में हम पढ़े हुए थे किंगडम मोनेरा के बारे में। किसके बारे में? सब बोलिए। जब बोल दिए कि हम बोल रहे हैं तो नहीं बोलना है बीच में, फिर क्या बोलने लगते हो? अब सुनो, हम पढ़े हुए थे प्रीवियस क्लास में, हम पढ़े हुए थे टॉपिक किंगडम मोनेरा के बारे में। किसके बारे में? किंगडम मोनेरा के बारे में। सब बोलो। किंगडम मोनेरा में कौन आता है? बैक्टीरिया आता है कि वायरस आता है? बैक्टीरिया यूनिसेलुलर होता है कि मल्टीसेलुलर होता है? प्रोकैरियोट्स होता है कि यूकैरियोट्स होता है? अच्छा, यूकैरियोट्स होता है। बैक्टीरिया प्रोकैरियोट्स होता है क्योंकि उसके पास, हाँ, बैक्टीरिया प्रोकैरियोट्स होता है क्योंकि उसके पास से जो न्यूक्लियस होता है वो नहीं होता है, इसीलिए वो क्या होता है? प्रोकैरियोट्स होता है। दूसरी बात, हम जब बैक्टीरिया के बारे में पढ़ रहे थे तो सबसे पहले आपको ये बताए थे कि बैक्टीरिया ही ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो सभी जगह पाया जाता है। ऐसा कोई जगह भगवान ऐसा नहीं बनाया है जहाँ नहीं पाया जाएगा, या उसके लिए ऐसा कोई जगह ऐसा नहीं है कि मतलब वहां वो नहीं पाया जाएगा। चाहे जो भी जगह हो, ज्यादा से ज्यादा टेम्परेचर वाला जगह हो, ठंडा वाला जगह हो, ठीक है, हाँ, मेरे संग पाया जाएगा, तो दिमागों में पाया जाता है। हो गया? अब सुन, तो ये बैक्टीरिया जो है वो सभी जगह पाया जाएगा। हमने बैक्टीरिया को 2 पार्ट में बांटा था। कितने पार्ट में? 2 पार्ट में बैक्टीरिया को बांटा था, जिसमें हमने ये देखा था कि बैक्टीरिया, अब बायो है कि मैथ? पहला क्लास है, दूसरा क्लास है, कल आए थे आप लोग? सुनिए, अभी जो चैप्टर में स्टार्ट किए हैं, 3 चैप्टर खत्म हो गया है, ठीक है, 4था चैप्टर चल रहा है। 4था चैप्टर का नाम है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। एनसीईआरटी बुक खरीद लिए हैं? एनसीईआरटी बुक खरीदे हैं? लाए हैं? अभी क्यों नहीं लाए हैं? कल से कल से नहीं, कल तो संडे है। आप मंडे से एनसीईआरटी बुक लाया कीजिएगा, तब आपको समझ में आए क्या पढ़ा रहे हैं, क्या नहीं पढ़ा रहे हैं। ठीक है, हम जो चैप्टर स्टार्ट किए अभी उसका नाम है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, जिसमें हम बहुत सारा चीज आपको बता दिए हैं, बहुत सारा चीज डिस्कस हो गया है। हम लोग पढ़ रहे थे किंगडम मोनेरा के बारे में, सुनते रहिए। किंगडम मोनेरा में हम सबसे पहले बैक्टीरिया के बारे में पढ़ते हैं कि किंगडम मोनेरा में जितना भी ऑर्गेनिज्म आता है वो मेनली बैक्टीरिया ही आता है। ठीक है, उसमें
जी बुक नहीं लेंगे तो क्या? नहीं, बुक लेके आया कीजिए, तभी आपको पता चलेगा हम क्या पढ़ा रहे हैं। बुक घर पे पढ़ रहे हैं, यहाँ नहीं। नहीं, हम ये कहते हैं कि आप हम पे विश्वास मत कीजिए कि हम सही पढ़ा रहे होंगे या हम जो सीक्वेंस है वही सही पढ़ा रहे होंगे। अरे गलत भी तो हो सकता है। वो आप पे पूरा विश्वास है। अरे विश्वास नहीं करो। पूरा विश्वास है। नहीं नहीं नहीं, हम हमेशा जो सामने वाला स्टूडेंट होता है हम हमेशा कहते हैं कि बिलीव नहीं किया करो। देखिए, हम बुक लेके इसीलिए नहीं आते हैं क्योंकि आप बिना बुक के पढ़ाते हो। हम भी सोचते हैं बिना बुक के याद करें। अच्छा, नहीं, आप एनसीईआरटी लेके आया कीजिए, क्योंकि एनसीईआरटी लेके आएंगे, सुनिए कितना फायदा है। सबसे पहला फायदा, हम जो पढ़ा रहे हैं चैप्टर वो आपको समझ में आएगा कि कौन सा चैप्टर पढ़ा है। मान लीजिए कोई पूछ दिया कि कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हो, अभी कौन सा चैप्टर चल रहा है, कैसे बताओगे? ऐसे हम लिखते जाएंगे, मिटाते जाएंगे तो भूल जाओगे तुम। बुक लेके आओगे तो हमेशा तुमको पता रहेगा। दूसरी बात कि तुमको ये पता रहेगा कि आज कौन सा टॉपिक पढ़े, ये भी पता रहेगा। कहाँ पे हम पढ़ा रहे हैं और कहाँ पे एनसीईआरटी में टॉपिक दिया हुआ है वो भी पता चलेगा। इतना पता चलता है। कल से आप एनसीईआरटी लेके आएंगे, इतना बार हम बोलते हैं एनर्जी लॉस होता है, आप तो सुनते नहीं है। सुनिए, अब सुनते रहिए। किंगडम मोनेरा में सबसे पहले हम ये बताया था कि इसमें बैक्टीरिया आता है, वायरस बैक्टीरिया आता है। बैक्टीरिया जो है वो सभी जगह पाया जाता है। ऐसा कोई जगह नहीं है जहाँ बैक्टीरिया नहीं पाया जाता है, चाहे वो गर्म प्लेस में हो, यहाँ हो, बेंच पर हो, डेस्क पर हो, आपके माउथ में हो, कहीं भी बैक्टीरिया। आपके स्टोमक में भी होगा, अभी किडनी में भी होगा, हार्ट में भी होगा, सब जगह होता है बैक्टीरिया। फिर आपका क्वेश्चन आएगा कि सर सब जगह बैक्टीरिया है तो हमको हर वक्त डिजीज क्यों नहीं होता है, हर वक्त क्यों नहीं हम बीमार पड़ते हैं? अरे हमारे बॉडी में इम्यून सिस्टम होता है, लड़ने वाला, डिजीज से हम लोग को बचाने वाला हम लोग के बॉडी में सिस्टम है। जैसे सोल्जर सब बॉर्डर पे रहता है ना अपने लोग को बचाने के लिए, अपने लोगों को क्यों नहीं कुछ होता है? क्योंकि वहाँ सोल्जर प्रेजेंट होता है। इसी प्रकार जो हमारे बॉडी में होता है वो हमारे बॉडी में सोल्जर प्रेजेंट होता है, सैनिक प्रेजेंट होता है, जो हमें किससे बचाता है? बैक्टीरिया और वायरस से बचाता है। फिर हम पढ़े थे कि बैक्टीरिया दो टाइप का होता है। कितने टाइप का? पहला नाम बोलो, अरे सब बोलो जी, पीछे से पहला नाम और दूसरा ग्रुप का नाम आर्के बैक्टीरिया। फॉल्स बैक्टीरिया होता है कि ट्रू बैक्टीरिया? फॉल्स बैक्टीरिया क्यों कहते हैं इसको? क्योंकि ये बैक्टीरिया वाला कोई कैरेक्टर नहीं शो करता है। यू बैक्टीरिया को ट्रू बैक्टीरिया क्यों कहते हैं? क्योंकि ये सभी बैक्टीरिया का अपना नॉर्मल फीचर शो करता है। दूसरी बात, आर्की बैक्टीरिया जो होता है वो किसी भी कंडीशन में रह सकता है, चाहे टेम्परेचर 800 डिग्री सेल्सियस कर दो, 5000 कर दो, 1000 कर दो, कभी भी रह जाएगा। लेकिन यू बैक्टीरिया नहीं रह पाएगा, ठीक है। उसके बाद आर्की बैक्टीरिया के बारे में पढ़ाया था, ये 3 टाइप का होता है। कितने टाइप का? पहला का नाम बोलो, मिथेनोजी। पहला का नाम, दूसरा का नाम हेलोफाइल्स। क्या होता है? हेलोफाइल्स। क्या होता है? तीसरा का नाम थर्मोएसिडोफाइल। क्या होता है? मिथेनोजिन ऐसा बैक्टीरिया होता है जो मीथेन गैस प्रोड्यूस करता है, उसको क्या कहेंगे? मिथेनोजिन। ऐसा बैक्टीरिया जो मीथेन गैस प्रोड्यूस करे। मीथेन का नाम आप सुने होंगे केमिस्ट्री में। मीथेन जो प्रोड्यूस करता है उसको मिथेनोजिन बैक्टीरिया कहते हैं। मीथेन के अलावा ये क्या प्रोड्यूस करता है? कार्बन डाइऑक्साइड और अदर गैसेज। क्वेश्चन यहाँ उठता है कि मीथेन जो गैस है वो कितना परसेंटेज प्रोड्यूस करता है? तो 60 से 70% मीथेन गैस प्रोड्यूस होगा, 30 से 40% CO2 प्रोड्यूस होगा और 10% जो होगा वो अदर गैसेज प्रोड्यूस होगा। CO2 के बारे में आप जानते होंगे, कार्बन डाइऑक्साइड, ओके। उसके बाद हेलोफाइल्स कैसा बैक्टीरिया होता है? ऐसा बैक्टीरिया जो नमकीन एरिया वाला में रहता है उसको क्या बोलते हैं? हेलोफाइल्स। ऐसा बैक्टीरिया जो नमकीन रीजन में रहता है, नमक वाले एरिया में रहता है, उसको हेलोफाइल्स कहते हैं, ऐसे बैक्टीरिया को। अब ये बैक्टीरिया कहाँ, नमकीन वाला एरिया कहाँ बताओ? रिवर के, समुद्र के साइड। समुद्र का पानी तो नमकीन होता है क्या? तुम्हारा कॉलों का पानी नमकीन होता है? नहीं होता है। सर हम नमक डाल देंगे तो नमकीन हो जाएगा। अरे ऐसा नहीं करना है, नेचुरली जो नमक पाया जाता है वही का बात कर रहे हैं। तो समुद्र का पानी नमकीन होता है, वहाँ कौन सा बैक्टीरिया रहेगा? हेलोफाइल्स रहेगा कि थर्मोएसिडोफाइल? अच्छा, थर्मोएसिडोफाइल बैक्टीरिया क्या होता है? ऐसा बैक्टीरिया जो हाई टेम्परेचर, बहुत ज्यादा टेम्परेचर पर रहता है और बहुत ज्यादा एसिडिक मीडियम में रहता है, उसको कहते हैं थर्मोएसिडोफाइल। अब कितना टेम्परेचर पर रहेगा बताओ कितना टेम्परेचर पे? हाँ, 80 डिग्री सेल्सियस से ऊपर। इधर सुनिए, 80 डिग्री सेल्सियस से
ज्यादा वाले टेम्परेचर वाले रीजन में थर्मोएसिडोफाइल बैक्टीरिया पाया जाता है। और एसिडिक मीडियम कितना होना चाहिए? 2 से कम। आप एसिड पढ़े होंगे सर, एसिड क्या होता है? पीएच मान पढ़े होंगे आप, पीएच वैल्यू। जिसका पीएच वैल्यू 7 से कम है उसको एसिड बोलेंगे, बेस। हाँ, एसिड कहेंगे। जिसका 7 से ऊपर है उसको बेस कहेंगे, और जिसका 7 है उसको न्यूट्रल कहते हैं। ठीक है, हाँ वही। उसके बाद हम लोग पढ़े हुए थे, सुनो, उसके बाद यू बैक्टीरिया पढ़े। यू बैक्टीरिया के बारे में क्या पढ़े? बहुत कम जानकारी पढ़े थे। यू बैक्टीरिया जो होता है वो ट्रू बैक्टीरिया होता है। ठीक है, ये जो है वो उतना ज्यादा खराब कंडीशन में नहीं रह पाता है। ठीक, आज का जो टॉपिक होगा, मोनरा खत्म है। आज का जो टॉपिक रहेगा हमारा वो रहेगा किंगडम प्रोटिस्टा। आर.एच. विटेकर के द्वारा 5 किंगडम दिया गया था। आर.एच. विटेकर के द्वारा कितना किंगडम दिया गया था? पहला किंगडम मोनेरा, दूसरा प्रोटिस्टा, तीसरा फंजाई, चौथा प्लांटिस, पांचवा एनिमिलिया। हम मोनेरा पढ़ चुके हैं जिसमें सिर्फ बैक्टीरिया आता है। आज का जो टॉपिक होगा वो किंगडम प्रोटिस्टा होगा। ठीक है, शेयरिंग दीजिए किंगडम प्रोटिस्टा। बायो नहीं किया बायो की बात करो। जी बोलिए। बैक्टीरिया कैसे हुआ था? क्या? कल मैं यहाँ पर क्लास थी, साइंस 27 तारीख को तो टेस्ट था सर। यहाँ तक क्लास हाँ, यहाँ तक लास्ट। हम भी तो बोले बैठ जाओ शांत से। अरे बैठा ना उसको। नया डंडा से बैठो ना। अब शांत रहो, जब तक लिख रहे हैं तब तक कोई नहीं कुछ बोलेगा।
अब सुनो, अब इधर सुनो जी। प्रीवियस क्लास में हम किंगडम मोनेरा के बारे में पढ़ा था, बोलेगा कोई नहीं? दीदी सुनो, जितना बोल रहा था वो तुम लोग बोल लिया। सुनो, हम प्रीवियस क्लास में पढ़े हुए थे किसके बारे में? किंगडम मोनेरा के बारे में। किंगडम मोनेरा में कौन आता है? बैक्टीरिया आता है, वायरस आता है, बैक्टीरिया आता है। बैक्टीरिया कैसा है? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है कि मल्टीसेलुलर? यूनिसेलुलर है। प्रोकैरियोट से यूकैरियोट से है? अरे सब एक साथ बोलो, प्रोकैरियोट से यूकैरियोट से है। आज जो हम टॉपिक पढ़ रहे हैं वो किंगडम प्रोटिस्टा है। तो पहले सबसे पहले मन में क्वेश्चन ये आता है कि प्रोटिस्टा में कैसा ऑर्गेनिज्म पाया जाता है। तो आंसर हमारा ये रहेगा कि प्रोटिस्टा में सबसे पहले एक सेल वाला ऑर्गेनिज्म पाया जाएगा जिसके पास एक सेल हो। दूसरी बात, जिसके पास न्यूक्लियस हो, कहाँ पाया जाएगा? प्रोटिस्टा में। समझ में आ रहा है कि प्रोटिस्टा में ऐसे ऑर्गेनिज्म पाए जाएंगे जिसके पास एक सेल हो और उसके पास न्यूक्लियस प्रेजेंट हो, उसको क्या कहेंगे? प्रोटिस्टा वाला कहेंगे। क्या कहेंगे? प्रोटिस्टा। ऐसा ऑर्गेनिज्म का ग्रुप जिसके पास एक सेल हो और न्यूक्लियस हो, वो मोनेरा में आएगा कि प्रोटिस्टा में? और ऐसा ऑर्गेनिज्म जिसके पास एक सेल हो और न्यूक्लियस नहीं हो, वो किसमें आएगा? मोनेरा में। मोनेरा, प्रोटिस्टा ये सब ग्रुप का नाम है। जैसे स्टूडेंट्स का ग्रुप होता है ना, तो स्टूडेंट्स में बॉयज होता है, गर्ल्स होता है, ऐसे ही ऑर्गेनिज्म का ग्रुप होता है। तो किंगडम मोनेरा में बैक्टीरिया आता है और यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट्स कहते हैं उसको, जबकि किंगडम प्रोटिस्टा में यूनिसेलुलर तो होता है लेकिन कैसा होता है? यूकैरियोट्स होता है, मतलब उसके पास न्यूक्लियस होता है। सबसे पहली बात। दूसरी बात कि अगर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है तो जिसका न्यूक्लियस होगा वो वेल डिफाइंड होगा कि नॉट वेल डिफाइंड होगा? वेल डिफाइंड। वेल डिफाइंड कहने का मतलब ये है कि जैसा न्यूक्लियस होना चाहिए वैसा ही न्यूक्लियस इसके पास होता है, इसी को बोलते हैं वेल डिफाइंड। जैसा न्यूक्लियस होना चाहिए। अब तुम कहोगे सर कैसा न्यूक्लियस होना चाहिए? तो न्यूक्लियस के बाहर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन लगा होना चाहिए, न्यूक्लियस के अंदर में न्यूक्लियोप्लाज्म होना चाहिए, न्यूक्लियस के अंदर में डीएनए होना चाहिए, तब वो न्यूक्लियस हुआ। सेल के बाहर होता है सेल वाल, ठीक है? तो न्यूक्लियस होने के लिए न्यूक्लियस के पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होना चाहिए, इसके पास होता है, इसीलिए इसको कैसा बोलेंगे? वेल डिफाइंड। क्या बोलेंगे? वेल डिफाइंड न्यूक्लियस। तीसरा स्टेप देखो, तीसरा है कि इसके पास जो होता है वो सेल जो ऑर्गेनेल होता है वो मेम्ब्रेन बाउंड होता है। मेम्ब्रेन बाउंड कहने का मतलब जैसे कोई ऑर्गेनेल है तो इसके ऊपर कवरिंग लगा होगा, जिसको बोलेंगे मेम्ब्रेन बाउंड। अगर सेल के अंदर जितना भी चीज होता है उसको क्या कहते हैं? सेल ऑर्गेनेल कहते हैं। अब सेल ऑर्गेनेल के ऊपर अगर कोई कवरिंग लगा हो तो उसको क्या बोलेंगे? मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल। क्या बोलेंगे? मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया के ऊपर मेम्ब्रेन लगा होता है, ठीक है? ये सब मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल है। क्लोरोप्लास्टिड, इसके ऊपर मेम्ब्रेन लगा होता है, इसीलिए इसको मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल कहते हैं। तो प्रोटिस्टा में जो ऑर्गेनिज्म आएंगे उसके सेल में जो सेल ऑर्गेनेल होते हैं वो मेम्ब्रेन बाउंड होते हैं कि नॉन मेम्ब्रेन बाउंड होते हैं? मेम्ब्रेन बाउंड। मेम्ब्रेन बाउंड कहने का मतलब उसके पास मेम्ब्रेन होगा, इसीलिए उसको क्या कहेंगे? मेम्ब्रेन बाउंड कहेंगे। चौथा देखिए, ये किंगडम का जो बाउंड्री होता है वो वेल डिफाइंड नहीं होता है। कहने का ये मतलब कि कुछ साइंटिस्ट, मान लो क्लाइमाइडोमोनास और क्लोरेला प्रोटिस्टा ग्रुप का मेंबर है, तो कुछ साइंटिस्ट का कहना है कि ये प्रोटिस्टा है, लेकिन कुछ साइंटिस्ट का कहना है कि ये प्रोटिस्टा नहीं, ये एल्गे है, मतलब प्लांट है। तो इसका बाउंड्री फिक्स हुआ, ये क्या पाया कि नहीं नहीं ये प्रोटिस्टा ही है? एक्चुअली में नहीं क्या पाया। तो रीजन यही है कि इस किंगडम का बाउंड्री क्यों नहीं फिक्स होता है? इसीलिए नहीं फिक्स होता है कि कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसा है जो अलग अलग साइंटिस्ट के द्वारा अलग अलग ग्रुप में रखे जाते हैं। जैसे इसको रखना चाहिए किसमें? प्रोटिस्टा में, लेकिन पहला साइंटिस्ट का कहना है आर एच विटेकर का कि नहीं ये प्रोटिस्टा में है, और इसका कहना है कि नहीं ये प्रोटिस्टा में नहीं आएगा, ये प्लांट में आएगा, क्योंकि ये प्लांट का भी कुछ कैरेक्टर शो करता है। इसीलिए ये जो किंगडम प्रोटिस्टा होता है इसका बाउंड्री फिक्स नहीं होता है, ठीक है? कभी प्रोटिस्टा में भी ये रहता है इसका मेंबर, और कभी कभी प्लांट में भी चला जाता है। हमारे पास 5 किंगडम, कितना किंगडम? तो ये जो ऑर्गेनिज्म है वो प्रोटिस्टा में भी कभी कभी जाता है, कभी कभी प्लांट का एग्जाम्पल भी बन जाता है, ठीक है? उसके बाद
जो प्रोटिस्टा में जितने भी मेंबर पाए जाते हैं, जितने भी ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं, वो रिप्रोडक्शन कैसे करेंगे? तो रिप्रोडक्शन वो एसेक्सुअल भी कर सकते हैं और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी कर सकते हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसको बोलते हैं? ऐसा रिप्रोडक्शन जिसमें एक पेरेंट जरूरी होता है रिप्रोडक्शन या नया ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस करने के लिए, उसको बोलते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये कैसे करेगा? जैसे मान लो ये प्रोटिस्टा है, कोई मेंबर है, ए नाम का मेंबर है या बी नाम का मेंबर है जो प्रोटिस्टा का मेंबर है, ठीक है। ये क्या करेगा? बीच से टूट जाएगा, बीच से टूट जाएगा और दो पार्ट में बढ़ जाएगा। यही दो जो बना वो उसको कहेंगे बाइनरी फ्यूजन, क्योंकि दो पार्ट में बढ़ गया इसीलिए उसको बाइनरी फ्यूजन कहेंगे। दो नया ऑर्गेनिज्म आ गया, ठीक। तो ये हो गया एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। बोलिए इसका एग्जाम्पल होता है डायटम स्यूग्लिना, अमीबा, पैरामेशियम, ये सब एग्जाम्पल इसका। अमीबा का नाम सुना? अमीबा कैसे डिवाइड करता है पता है? अमीबा ऐसे डिवाइड करता है, जैसे अमीबा ये है ऐसे, ठीक है। जैसे देखो अमीबा का स्ट्रक्चर दो करते हैं, जैसे ये अमीबा है, ठीक। इसके अंदर न्यूक्लियस है, ये कैसे डिवाइड करेगा? ऐसे। ये अमीबा ये अपना न्यूक्लियस पहले सुनो, ये अपना न्यूक्लियस पहले इलोंगेट कर लेता है, लंबा कर लेता है, उसके बाद बीच में से ये टूट जाता है और दो नया अमीबा बन जाता है। अब ये दो नया अमीबा बना, तो बताओ ये दोनों टूटने से बना कि ऐसे ही बन गया? ब्रेक डाउन करने से बना, इसीलिए इसको बाइनरी फ्यूजन कहते हैं। क्या कहते हैं? बाइनरी फ्यूजन कहा जाता है। एसेक्सुअल क्यों बोलेंगे? क्योंकि इसमें एक ही पेरेंट था, इसमें दो आदमी दिखा तुमको, दो ऑर्गेनिज्म दिखा, एक ही ऑर्गेनिज्म दो ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस कर रहा है। लेकिन हम लोग में क्या होता है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है? एक मेल होना चाहिए, एक फीमेल होना चाहिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। इसमें ऐसा नहीं होता है, इसमें एक ही ऑर्गेनिज्म टूट जाता है, दो नया ऑर्गेनिज्म बना लेता है। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड बाइनरी फ्यूजन, बिकॉज इट ब्रेक डाउन इनटू टू पार्ट्स, इसीलिए इसको बाइनरी फ्यूजन कहते हैं, ठीक। अब सुनिए, बाइनरी फ्यूजन आप समझ गए। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे करता है? टूट के बीच में से टूट जाएगा और नया ऑर्गेनिज्म बन जाएगा। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे करेगा? तो हम आपको बताए थे कि कोई भी ऑर्गेनिज्म सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है तो उसमें गैमेट बनना चाहिए। सर गैमेट क्या होता है? गैमेट ऐसे सेल को बोलते हैं जो नया सेल या नया जनरेशन प्रोड्यूस कर सकता है। जैसे मेल गैमेट होता है, स्पर्म का नाम सुने होंगे, फीमेल गैमेट ओवम का नाम सुने होंगे। जब ये दोनों फ्यूज करता है तो जाइगोट बनता है, जाइगोट फिर डिवाइड करता है, एम्ब्रोयो बनता है, एम्ब्रोयो फिर डिवाइड करता है तो क्या बनता है? फीटस बनता है, और 9 मंथ्स के बाद बेबी हो जाता है, ठीक। तो ये आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ऐसा देखने को मिलता है, ठीक है। देखिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है? गैमेट का फॉर्मेशन होगा, सबसे पहले गैमेट बनेगा, फिर गैमेट आपस में मिलेगा, गैमेट मिलने से क्या होगा? जाइगोट बनेगा। क्या बनेगा? जाइगोट। और यही 9 मंथ्स के बाद नया ऑर्गेनिज्म में डिलीवर हो जाता है, ठीक है। अब सुनिए, उसके बाद हम जो आर.एच. विटेकर थे, आर.एच. विटेकर नाम के जो साइंटिस्ट थे, उन्होंने ये बताया कि देखो कैसे ये कनेक्टिंग लिंक होता है। सबसे पहले मोनेरा किंगडम को रखा सबसे नीचे, उसके बाद रखा प्रोटिस्टा को, उसके बाद फंजाई को, प्लांटी को, एनिमिलिया को। ये फ्लो चार्ट के फॉर्म में बताया कि कैसे प्रोटिस्टा कहाँ आता है। तो बताओ प्रोटिस्टा इन दोनों के बीच का लिंक है कि नहीं, कनेक्ट कर रहा है कि नहीं? तो इसीलिए इसको कनेक्टिंग लिंक भी बोलते हैं प्रोटिस्टा को। कभी कभी प्रोटिस्टा को कनेक्टिंग लिंक बोला जाता है, क्यों? क्योंकि ये मोनेरा और इसके बीच, इस तीनों के बीच में होता है, इसीलिए इसको कनेक्टिंग लिंक बोलते हैं। कोई दिक्कत है तो बताओ। देखो पढ़ने के नाम पे सुनो, बताते हैं। अब ये तो हम थ्योरी बता दिए, पढ़ने के नाम पे हम लोग सिर्फ इसमें 2 टॉपिक ही पढ़े हैं। कौन सा 2 टॉपिक अभी बता देते हैं। हम लोग सिर्फ इसमें पढ़े, सुनो, प्रोटिस्टा में हम लोग सिर्फ इसमें पढ़े कि ये यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स क्यों होता है। सबसे पहली बात सुनो, बताते हैं, ये सुनो। इसमें हम लोग रिवाइज करेंगे तो सिर्फ 2 टॉपिक पढ़े हैं। इसमें हम पढ़े कि यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स होता है, सबसे पहली बात। और दूसरी बात, ये रिप्रोडक्शन कैसा करता है। ये रिप्रोडक्शन कैसा करता है? एसेक्सुअल करता है, सेक्सुअल करता है। एसेक्सुअल करता है तो कैसे ये करता है रिप्रोडक्शन? टूट के करता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे करता है? गैमेट फॉर्म करके करता है, गैमेट बनाया करता है। उसके बाद प्रोटिस्टा बीच में आता है, इसीलिए इसको कनेक्टिंग लिंक बोलते हैं।
क्योंकि ये मोनरा और इन तीनों के बीच में आता है, इसीलिए इसको कनेक्टिंग लिंक कहा जाता है इसके बीच का। कोई दिक्कत है तो बताओ, पीछे से उठो। हाँ, प्रोटिस्टा में यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म आता है कि मल्टीसेलर आता है? क्या बोल रहा है जी? प्रोकैरियोट्स आता है कि यूकैरियोट्स आता है? यूकैरियोट्स आता है। यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म क्या होता है? जिसके पास एक सेल हो। यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म क्या होता है? जिसके पास न्यूक्लियस, उसको क्या बोलेंगे? यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। अब बताइए, प्रोटिस्टा में मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल होते हैं कि नॉन मेम्ब्रेन बाउंड? मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल कहने का क्या मतलब है? मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल कहने का क्या मतलब है? मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल कहने का ये मतलब है कि ऑर्गेनेल के ऊपर कवर लगा होगा। क्या लगा होगा? कवर। उसको बोलेंगे मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल। क्या बोलेंगे? मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल बोलेंगे। ऑर्गेनेल क्या होता है सर? सेल के अंदर जितना भी चीज पाया जाता है उसको ऑर्गेनेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सेल के अंदर जितना भी चीज पाया जाता है उसको ऑर्गेनेल बोलते हैं। जैसे एग्जांपल में माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी एपैरेटस, राइबोसोम, ठीक है, एंडोप्लाज्म रेटिकुलम, न्यूक्लियस, ठीक है, ये सब क्या हो गया? सेल ऑर्गेनेल हो गया। क्या हो गया? क्योंकि ये सेल के अंदर पाया जाता है। बैठिए, आप बोलिए, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है प्रोटिस्टा की ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है? दोनों करता है। दोनों करता है। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है? जिसमें एक सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व हो उसको ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं। बाइंडिंग फिजन क्या होता है? अगर कोई ऑर्गेनिज्म बाइंडिंग फ्यूजन कर रहा है तो वो कैसे करेगा बाइंडिंग फ्यूजन? बताइए। वो अपने अंदर न्यूक्लियस डिवाइड करेगा, उसके बाद क्या करेगा? उसके बाद टूट जाएगा, उसको बोलेंगे बाइंडिंग फ्यूजन। कितने पार्ट में टूटेगा? 2 पार्ट में, इसलिए उसको बाइंडिंग फ्यूजन कहते हैं। प्रोटिस्टा में जो मेंबर आते हैं वो बाइंडिंग फ्यूजन 2 पार्ट में टूटते हैं कि 2 से ज्यादा पार्ट में टूटते हैं? 2 पार्ट में टूटते हैं। बताओ प्रोटिस्टा के बारे में कुछ बताओ। अरे हम पूछेंगे तभी बताओगे। बताओ प्रोटिस्टा के बारे में कुछ। तीनों प्रोटिस्टा के बारे में क्या क्या जानते हो? बताओ। यूनिसेलर होता है क्या? सेल मेम्ब्रेन होता है इसके पास, न्यूक्लियस होता है, क्या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है? दोनों करता है। उसके बाद हो गया। बताओ प्रोटिस्टा के बारे में बताओ कुछ। क्या क्या जानते हो प्रोटिस्टा के बारे में? सर ये यूनिसेलर होता है, बोलो मेरे साथ, यूनिसेलर होता है। यूनिसेलर मतलब एक सेल का बना हुआ। उसके बाद दूसरा पॉइंट ये यूकैरियोट्स होता है। क्या होता है? जो से बोलो, यूकैरियोट्स होता है। यूकैरियोट्स कहने का मतलब इसके पास न्यूक्लियस होगा कि नहीं होगा? होगा। सर इसका बाउंड्री फिक्स नहीं होता है। बाउंड्री मतलब इसमें जो ऑर्गेनिज्म आते हैं वो कभी कभी एल्गे का पार्ट भी, प्लांट का पार्ट भी बन जाता है, कभी कभी प्रोटिस्टा का पार्ट भी बनता है, इसलिए इसका बाउंड्री फिक्स नहीं होता है। तीसरा चीज ये रिप्रोडक्शन कैसे करता है? रिप्रोडक्शन ए सेक्सुअल करता है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है? दोनों करता है। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या करता है? वो टूट जाता है। कितने पार्ट में टूटता है? हाँ बोलिए, आप बोलिए। जितना चीज बताया उतना चीज बोलिए। जल्दी जल्दी बोलिए, जल्दी बोलिए, जल्दी बोलिए। यूनिसेलर होता है कि मल्टीसेलर होता है? यूकैरियोट्स की प्रोकैरियोट्स? यूकैरियोट्स की प्रोकैरियोट्स होता है। यूकैरियोट मतलब क्या होता है? कहाँ ध्यान रहता है? बगल में बता रहे हैं, ध्यान कहीं और रहता है। बैठ जाओ, आप बोलिए। किंगडम प्रोटिस्टा के बारे में कुछ बोलिए। देखिए, हम सबसे पहली बात जो हम क्लास में से पूछते हैं तो ऐसे ही पूछा करते हैं, समझे? तो तैयार रहिएगा पहले से कि सर आप पूछने वाले हैं। शांत रहो। किंगडम प्रोटिस्टा के बारे में बताइए कुछ।
जो ही आप समझे वही बताइए, कहीं कहीं से भी बता दीजिए। ये शांत रहो ना। हाँ बताओ, प्रोटिस्टा के बारे में बताओ कुछ। ये यूनिसेलर होता है कि मल्टीसेलर होता है? यूनिसेलर किसको बोलते हैं? जो एक सेल का बना हो। कितने सेल का? अच्छा, ये प्रोकैरियोट्स होता है कि यूकैरियोट्स होता है? यूकैरियोट्स मतलब जिसके पास न्यूक्लियस हो उसको क्या बोलेंगे? यूकैरियोट्स। अच्छा, ये रिप्रोडक्शन कैसे करता है? एसेक्सुअल करता है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसको बोलते हैं? जिसमें एक पेरेंट हो उसको बोलते हैं एसेक्सुअल। अच्छा, एसेक्सुअल कैसे करता है? दो पार्ट में। हाँ बोलिए, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे करता है प्रोटिस्टा? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे करता है? ये बोलना नहीं है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे करता है? ये सेक्सुअल नहीं बोल रहे, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। गैमेट बनता है सबसे पहले, गैमेट मिलता है और गैमेट से क्या बनता है? जाइगोट बनता है। अपने लोग का फॉर्मेशन कैसे होता है पता है? स्पर्म जब ओवम के साथ फ्यूज करता है तो जाइगोट बनता है। जाइगोट बनता है, यही जाइगोट 9 मंथ्स पीरियड के बाद नया बेबी में कन्वर्ट हो जाता है। इसी को बोलते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अच्छा बताइए, एसेक्सुअल क्या होता है? जो दो पार्ट में टूट जाए, ऐसा ऑर्गेनिज्म जो दो पार्ट में टूट जाए वो बाइंडिंग फिजन होगा, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा। ठीक है, उसके बाद बताइए कि इसमें यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म आता है कि मल्टीसेलर? यूनिसेलर किसको बोलेंगे? जो एक सेल से बना हो उसको क्या बोलेंगे? यूनिसेलर। यूकैरियोट्स किसको बोलेंगे? जिसके पास न्यूक्लियस प्रेजेंट हो उसको क्या बोलेंगे? यूकैरियोट्स। न्यूक्लियस क्या होता है? सेल के अंदर ऑर्गेनेल होता है, उसको न्यूक्लियस बोलते हैं। जैसे ये आपका सेल है तो इसके अंदर एक गोला गोला स्ट्रक्चर होता है जिसको न्यूक्लियस बोलते हैं, जिसमें आपका डीएनए होता है। डीएनए के बारे में सुने? हाँ, डीएनए कहाँ होता है? न्यूक्लियस के अंदर होता है। किसके अंदर? बताओ कुछ, जल्दी जल्दी बताओ। हाँ, बताओ जल्दी जल्दी बताओ। देखो कितना अच्छा बताया है। अच्छा जल्दी जल्दी नहीं बोलो, अच्छा धीरे धीरे बताओ। जी जी जी। मेम्ब्रेन पर क्या होता है? सेल पे मेम्ब्रेन लगा होता है। ये सेक्सुअल दोनों करता है। हो गया, और कुछ नहीं बोलोगे? कुछ और बोल लो। नहीं बोलोगे? ओके, ओके। और ये सेक्सुअल जल्दी जल्दी के चक्कर में, अरे जल्दी जल्दी के चक्कर में भूलना नहीं है। उड़ेगा कि नहीं? बोलो। नहीं मारेंगे नहीं, उठो। बोलना है, उठो। कैसे एजिटेशन प्रॉब्लम दूर होगा? हाँ बोलो। नहीं पता है? अच्छा ठीक है। प्रोटिस्टा में यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म आता है कि मल्टीसेलर? हम हेल्प कर देते हैं। यूनिसेलर। आप कैसे बोल रहे हैं? यही हेजिटेशन प्रॉब्लम तो हम दूर करना चाहते थे। तुम लोग का डरता रहता है, कुछ भी पूछ दे तो डर जाएगा। सर क्या सोचेंगे, क्या नहीं सोचेंगे? चुपचाप रहो। आप यूकैरियोट होता है कि प्रोकैरियोट्स होता है? इसमें बाउंड्री फिक्स होता है कि नॉन फिक्स होता है? नहीं फिक्स होता है। क्यों नहीं फिक्स होता है? कभी कभार ये प्रोटिस्टा हो जाता है, कभी कभार ये प्लांट बन जाता है। हाँ, इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है कि ये सेक्सुअल होता है? दोनों होता है। 10 पैक क्या हो गया? 10 मिनट से ज्यादा क्लास होता है।
का शॉर्ट से बात है काम बैठो रे तुम बोलो ये सेक्सुअल आप बोलिए सर। हाँ तो ये मोबाइल जेब में रखो ना ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है क्या होता है वही तो पूछ रहे हैं, क्या होता है क्या कर रहा था वहाँ जाके क्या कर रहा था रे? भैया से बात किए भैया से बात किया कोई दिक्कत नहीं है बताओ ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है जो दो पार्ट में टूट जाता है वो बाइनरी फिजन होता है ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है अच्छा ये बता सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दो ऑर्गेनिज्म का जरूरत पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा यस कौन कौन सा ऑर्गेनिज्म का जरूरत पड़ेगा एक मेल होना चाहिए एक ओके गैमेट का फॉर्मेशन होगा इसमें गैमेट बनेगा स्पर्म बनेगा स्पर्म बनेगा फ्यूजन होगा जाइगोट बनेगा बनेगा तुम भी जाइगोटे से आया हुआ है सब आए यहाँ जाइगोटे से ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है इसमें ब्रेक डाउन होता है क्या ब्रेक डाउन होता है कितने पार्ट में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन गैमेट फॉर्मेशन होता है कि नहीं गैमेट फ्यूजन होता है कि नहीं जाइगोट बनता है कि नहीं ठीक है मैडम हमारा नहीं इस किंगडम का बाउंड्री अरे हल्ला मत कीजिए हल्ला मत कीजिए इस किंगडम का बाउंड्री क्यों नहीं फिक्स होता है बता ये बता दिया तुमको समोसा खिलाएगा बता बता ना उसका बाउंड्री क्यों नहीं फिक्स होता है दूसरा चीज का ऑफर इसमें यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म पाया जाता है कि मल्टीसेलुलर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म क्या होता है जिसमें एक सेल हो यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म होता है कि प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक क्या होता है जिसमें न्यूक्लियस हो इसमें सेल ऑर्गेनेल पाया जाएगा कि नहीं मेम्ब्रेन बाउंड पाया जाएगा मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल क्या होता है जिसमें सेल ऑर्गेनेल के ऊपर कवर लगा हो इसके बाद इसके ये जो रिप्रोडक्शन करता है वो ये सेक्सुअल करता है कि सेक्सुअल करता है दोनों करता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है जिसमें दो पार्ट में टूट जाए वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तू दो पार्ट में टूट जाया है सेक्सुअल बोल रहे हैं तू दो पार्ट में टूट के नहीं गैमेट फॉर्मेशन होता है ऐसा ही बोल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का बोलता है जो दो पार्ट में टूट जाता है दो पार्ट में टूटा है तुम लोग नहीं टूटा है वो टूटा है तुम स्पर्म और ओवम के फ्यूजन से आया हुआ है कहाँ से नहीं आया हुआ है ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है जिसमें एक ऑर्गेनिज्म हो कि दो ऑर्गेनिज्म होना चाहिए एक ऑर्गेनिज्म होना चाहिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कितना ऑर्गेनिज्म होना चाहिए दो होना चाहिए बाइनरी फिजन क्या होता है बाइनरी फिजन नहीं आता को दिया था ये पिछले से भैया ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कितना ऑर्गेनिज्म होता है एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पहले से तुमको मुझे पूछा बाइनरी फिजन क्या होता है प्रोटिस्टा यूनिसेलुलर होता है कि मल्टीसेलुलर यूकैरियोट होता है कि प्रोकैरियोट्स मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनिल पाया जाता है कि नहीं मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनिल क्या होता है अच्छा न्यूक्लियस इसके पास न्यूक्लियस होता है कि नहीं होता है ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बताओ क्या होता है जिसमें एक ऑर्गेनिज्म होना चाहिए कि दो ऑर्गेनिज्म ये सेक्सुअल एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमेट का फ्यूजन होता है जाइगोट का फॉर्मेशन होता है आपने बजा रहे बाइनरी फिजन क्या होता है ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है दो पार्ट में टूट जाता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसमें मेल फीमेल दोनों हो गैमेट फॉर्मेशन हो गैमेट का फ्यूजन हो जाइगोट का फॉर्मेशन हो
उसके बाद मेमोरी बहुत सारा क्या होता हुआ? ही होता है। नहीं होता? होता। ठीक है क्लास चलो